राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनाव कराने के विलंब के खिलाफ भाजपा अब सड़कों पर उतर आई है। चुनाव की तिथि की अविलंब घोषणा करने, दलीय आधार पर चुनाव कराने, बैलेट पेपर की जगह चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किए जाने की मांग को लेकर धनबाद के भाजपाइयों ने नगर निगम कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरना में विशेष रूप से पूर्व सांसद पीएन सिंह, धनबाद, झरिया और बागमारा विधायक भी उपस्थित हुए हैं। इस धरना कार्यक्रम में भाजपाइयों ने हेमंत सरकार को घेरा। वहीं पूर्व सांसद पीएन सिंह ने कहा है कि निकाय चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का प्रयोग करना सरकार की मंशा पर संदेह पैदा करता है। विधायक राज सिन्हा ने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह ही निकाय चुनाव भी निश्चित रूप से दलीय आधार पर ही कराया जाना चाहिए। वहीं विधायक रागिनी सिंह ने कहा है कि नगर निगम चुनाव नहीं होने से विकास के कार्य ठप है। सरकार डर रही है और भाग रही है, चुनाव नहीं करना चाह रही है। तो पता है नगर निगम चुनाव होने से पूरे प्रदेश में भाजपा का परचम लहरेगा। इसी निमित्त वो चुनाव नहीं करा रहा और ये कब तक भागेगी वो सरकार? आखिर वो भाग के कहाँ जाएगी? वो हर हाल में चुनाव कराना होगा। हमारे भाजपा के तमाम हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी लोग रोड से लेकर सदन तक लड़ने काम करेंगे और आने वाला विधानसभा सत्र में हम तमाम विधायक हम लोग देंगे विधानसभा मुख्यालय में। हर हाल में चुनाव कराना होगा और चूंकि चुनाव नहीं होने से हमारे नगर निगम क्षेत्र में तमाम विकास कार्य रुकी हुई है, विकास से काम में बाधित पड़ा हुआ है। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि चुनाव जल्द कराएं और ईवीएम से कराएं और बैलेट पेपर से कराएं। इतना ही कहना है कि नगर निगम चुनाव नहीं होने के कारण पूरे शहर में विकास को रुक चुकी है और उस विकास को लेकर हम नहीं, आम पब्लिक भी त्रस्त है। और आज कई तरह से 2 महीना से जो प्रक्रिया भी चल रहा है बहुत स्लो चल रहा है। कई लोग मायूस हो गए हैं ये राज्य सरकार के फैसले से कि कहीं न कहीं हम लोग को मांग है कि दलीय किया जाए। कहीं न कहीं ये राज्य सरकार घबरा रही है। हमारा ये कहना है जिस विषय कुछ भी हो लेकिन चुनाव हो ताकि शहर का विकास चालू हो। लगातार हम लोग उसके लिए आंदोलन करते आ रहे हैं। कुछ हाई कोर्ट का प्रेशर है, कुछ हमारे आंदोलन का की असर है, कुछ केंद्र सरकार का दबाव है कि सरकार ने घोषणा किया है कि नगर निगम चुनाव कराएंगे, लेकिन अभी तक उसकी तिथि घोषित नहीं की गई। दूसरा विषय है कि पूरा दुनिया ईवीएम से चुनाव करा रहा है। हम लोग भी, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो या अन्य राज्य हो, सभी जगहों पर ईवीएम से चुनाव कराए जाते हैं। झारखंड में भी पिछला चुनाव जो हुआ था स्थानीय ये नगर निगम का, वो ईवीएम के द्वारा ही हुआ था। यहाँ पर ये सरकार उसको बैलेट पेपर से कराने जा रही है, घोषणा किया है। यह सरकार की मंशा पर, ईमानदारी पूर्वक चुनाव कराने की मंशा पर संदेह होता है। हेमंत सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना मैं आग्रह करूंगा अपने विचार नहीं, प्रदेश की मंत्री श्रीमती पिछले 4 वर्षों से महिला मोर्चा से कि आप आए। नगर निगम का चुनाव में अपनी बातों को झारखंड में संपन्न नहीं हो रहा है। यह केंद्र सरकार का दबाव, माननीय उच्च न्यायालय के दबाव पर सरकार आज चुनाव करने के लिए, जिला के महामंत्री मानस भैया और दूसरी तरफ कम शब्दों पे जो पूर्व की व्यवस्था, इसलिए सम्मानित ईवीएम मशीन के द्वारा यह चुनाव और सम्मानित धनबाद उस व्यवस्था को सभी को परिवर्तन करने के लिए निर्णय लिया है झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि हम वोट की चोरी करते हैं। रांची के मोराबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में आज कांग्रेस की अहम बैठक रखी गई थी। बैठक में कांग्रेस प्रभारी के राज्य और अध्यक्ष केशव कमलेश की अध्यक्षता में रखी गई थी। बैठक में मूल रूप से कांग्रेस के सांसद, मंत्री, विधायक और नेताओं से कई मुद्दों को लेकर 1-to-1 बातें भी हुई हैं। साथ ही सभी को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि के राजू ने कई मुद्दों को लेकर आज सभी से बातचीत किया है। वहीं साथ ही भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी पार्टी अमित शाह की पार्टी नहीं है कि मोदी जी आए और नितिन नवीन को जिम्मेदारी दे दिए। कांग्रेस सभी से विचार विमर्श करके ही निर्णय लेती है।
प्रभारी जी, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं, जब से के राजू सर हमारे प्रभारी बने हैं, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, सृजनशीलता के साथ और प्रतिबद्धता के साथ वो हर चीज़ों से डेमोक्रेटिक वे में सारे लोगों से बातें करते हैं। ऐसे नहीं कि हमारी पार्टी अमित शाह जी की तरह आए और मोदी जी आए और आप नितिन नवीन जी को मेरी शुभकामनाएं उनको आप बना दिए। हम लोगों से विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद नाम तय करते हैं। काम चल रहा है, जहाँ काम नहीं हुआ है, जहाँ पेंडिंग है, उस काम को अब जो है विधायकों के द्वारा भी उस काम को कंप्लीट करना है। जैसे BLS का बहुत जगह बन गया है, कहीं कोई कोई ब्लॉक में नहीं बना है, तो जो चुनाव लड़े हैं उसको ज़्यादा जानकारी है। तो BLS फॉर्म 2 भरने का जो मामला है उसके बारे में बातचीत की गई। विश्वसूत्री के बारे में बोला गया कि भाई आप सलाह दिए, आपने अपना सुझाव दिया, तो हमने कहा कि जिला के अध्यक्ष को हमने सुझाव दे दिया है। और साथ ही साथ हमने 2-3 चीज़ हट के भी बात किया। संगठन के अलावा हमने कहा कि जो हमारा शेड्यूल कास्ट का कमीशन बनना है, जो हम लोग मांग करते रहे हैं, वो अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। एडवाइजरी काउंसिल बोर्ड जो है इसी विभाग की, वो उसके बारे में मैंने बात किया। फाइनेंस का वित्त निगम के बारे में बात किया। साथ ही साथ अभी नगर निगम चुनाव है नज़दीक में, तो मेरा 1 से लेकर 10 वार्ड पड़ता है। उन वार्डों में हम अपना चुनाव प्रक्रिया में हम उतर जाएं और अपने कैंडिडेट जो मजबूत कैंडिडेट होंगे उसको हम लोग उतारने काम करेंगे। कुछ दिन पहले महुआ मांझी बोली थी कि नहीं, हम लोग को हमने कहा कि उनको मिल के लड़ेंगे हम लोग एक दूसरे का, जिस पार्टी का उम्मीदवार जहां मजबूत है, चाहे JMM का अगर उम्मीदवार अच्छा है तो उसको देंगे, और ना कांग्रेस का उम्मीदवार ज़्यादा अच्छा है तो उसको देंगे। तो कोऑर्डिनेशन बनाकर हम लोग इस बार नगर निगम चुनाव में भिड़ेंगे। दिशा निर्देश भी दिए गए हैं क्या आप लोगों को? दिशा निर्देश तो निश्चित रूप से मिला है। नगर निगम का चुनाव होना है, फरवरी मार्च में चुनाव होगी और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। चूँकि नीचे स्तर का कार्यकर्ता को हम ऊंचा उठाएंगे, बढ़ाएंगे, तभी तो हम स्ट्रांग होंगे आगे जाकर। इसलिए हम लोगों को लगना चाहिए, हल्का में इस चुनाव को नहीं लेना। रामगढ़ जिले का मांडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज इलाज से ज्यादा इंतजार का केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ मरीज इलाज का इंतजार करता है और मृतक का परिवार व्यवस्था का। पिछले 3 वर्षों से मांडू CHC का शव वाहन खराब हालत में खड़ा है। वहीं केंद्र में मौजूद एक इको एम्बुलेंस भी जर्जर हो चुकी है। इसका नतीजा यह है कि गंभीर मरीजों को समय पर रेफर नहीं किया जा पाता है और मृतकों के परिजन सम्मानजनक अंतिम यात्रा के लिए भी भटकते रहते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि कई बार निजी गाड़ी किराए पर लेकर शव ले जाना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ तो बढ़ता ही है, साथ ही मानसिक पीड़ा भी गहरी होती है। कुछ मामलों में तो स्ट्रेचर पर शव ले जाने जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, जो सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार जल्द नया शव वाहन और अतिरिक्त एम्बुलेंस दे, ताकि इलाज रास्ते में न रुके और मौत के बाद भी अपनों को सम्मान मिल सके। यहाँ पे जो मौजूद है जो एम्बुलेंस और गाड़ी, वो लगभग 10 साल से ऊपर, 10-15 साल हो चुका है उस गाड़ी को। तो फिर जब भी ख़राब होता है तो हम लोग बनवाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। लेकिन सब वाहन जो है वो लगभग 3-4 साल तक वो सदर में था ड्यूरिंग कोविड। उसके बाद फिर वो ख़राब स्थिति में ही हमारे पास पहुंचा था, तो हम लोग बनवाने का कोशिश किए थे उसको, और बनवा के हम लोग उसको चालू किए थे, लेकिन फिर वो दोबारा ख़राब हो गया। और वो मतलब कि जहाँ तक हम लोग पता किए तो वो बनाने लायक नहीं है अब। तो जब भी ज़रूरत पड़ता है तो जो 2 एम्बुलेंस हम लोग उसी को यूज़ करते हैं, लेकिन वो एम्बुलेंस भी बहुत पुराना है, मतलब लगभग 10-15 साल हो चुका है। रास्ता में ख़राब हो जाता है, बनवाना पड़ता है, बार बार ही बनवाना पड़ता है उसको, तभी हम लोग यूज़ कर पाते हैं उसको। कितना पुराना गाड़ी है। तो फिर शव वाहन के बारे में मांडू में जो हॉस्पिटल का प्रभारी है रेशमी सांगा, उससे हमने इसकी जानकारी ली थी। तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमारे शव वाहन को CS के द्वारा रामगढ़ बुलाया गया था और वहाँ पे इन लोग यूज करने के बाद गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। काफ़ी कहने पर टोचन करके गाड़ी को लाके यहाँ खड़ा कर दिया गया है और हमारे पास फंड नहीं है। हमने बार बार CS को भी कह रहे हैं कि गाड़ी बनवा दीजिए, जिसके वजह से ये गाड़ी खड़ी है। दूसरा एक एम्बुलेंस है, वो भी गाड़ी का कहना है कि हमारा गाड़ी ब्रेक डाउन है, इसका काम सरकार फंड नहीं भेज रहा है कि काम करावे, कि सुचारू रूप से मांडू हॉस्पिटल में वो काम आए। इसके लेकर के वो नई गाड़ी है, आप देख सकते हैं गाड़ी खड़ी सड़ रही है।
बड़कागांव प्रखंड सह अंचल कार्यालय में आज सुबह युवा विस्थापित संघर्ष समिति के बैनर तले एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में विस्थापितों को लेकर निर्धारित कट ऑफ डेट में संशोधन कर वर्तमान समय का कट डेट की मांग को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता करवाने के लिए प्रखंड सह अंचल कार्यालय बड़कागांव मुख्य गेट को जाम कर दिया गया था। सभी युवा एवं ग्रामीण कट ऑफ डेट की मांग को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता कराने को लेकर अड़े रहे। अंचल अधिकारी बड़कागांव के द्वारा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई पत्राचार एवं मोबाइल द्वारा की गई बात से एक तिथि वार्ता के लिए निर्धारित हुई। इस आश्वासन के बाद ही मुख्य गेट से लोग हट गए और दोपहर बाद सुचारू रूप से कार्य होने लगा। गांव थाना क्षेत्र के सेरुआ में सोमवार की रात मोटरसाइकिल के धक्के से सेरुआ निवासी माले नेत्री मीणा दास के पति भुवनेश्वर रविदास की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार वे अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी बीच विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे अचेत होकर सड़क पर गिर गए। वहीं बाइक सवार भी चोटिल हो गए। आनन फानन में जब परिजन भुवनेश्वर को उठाकर सीएससी गांवा लाए, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर गांवा थाना पुलिस स्थल पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है और घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अगर बात दूसरा बटे फोन करके हमारे बेटा जब हमारे बेटा मोटरसाइकिल लेके गले तब मतलब उठी तरीके से मैंने परान कर चेंज गए। फिर बोलोरो लेके गले दिल्ली बोला, तब बोलोरो में साजल के फिर हॉस्पिटल में जल के हम घर में ना हल्की हमारा ही फोन गले तो हमारा पता ना चले कि मनो इसे डन हम सोचलिए इसे डन खाली वाले मरल तो ना है से जीवा है बुझे से सोचलिए। फिर हम एक करीब 7 बजे रात एक तो हमारा तकरो पर विश्वास ना ले कि मनो कि जीवन हम सोचे जीवा है ये फिर एक देखलिए ऐसे करके तब हमारा पता चलू है। तो मतलब कल छुट्टी हो गया तो यहाँ थाना फोन कर लिए विधायक जी कल के थाना फोन कर दीजिए। तो थाना फोन कर दिए तो यहाँ प्रशासन गले उठा के 10 साढ़े 10 बजे रात यहाँ लेके चले गए। बलट भाई आई गए वहाँ से। अगर बात दूसरा बटे फोन करके हमारे बेटा जब हमारे बेटा मोटरसाइकिल लेके गले तब। मकर संक्रांति में अभी कुछ दिन शेष है। ऐसे में झरिया का तिलकुट बाजार गुलजार हो गया है। दुकानों में कारीगर पूरे दिन तिलकुट और तिल के लड्डू तैयार करने में जुटे हैं। वहीं मकर संक्रांति के दिन माल कम न पड़ जाए, इसलिए पर्याप्त स्टॉक तैयार किया जा रहा है। लोगों ने खरीदारी भी शुरू कर दी है। तिलकुट की सौंधी महक वातावरण में मिठास घोल रही है। झरिया का तिलकुट पूरे झारखंड सहित बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। वैसे तो यहाँ के बाजारों में साल भर तिलकुट की बिक्री होती है, लेकिन ठंड के मौसम में मांग बढ़ जाती है। झरिया बाजार और आसपास के घरों में धम धम की आवाज गूंजने लगती है। या किसी फैक्ट्री या मशीनों की आवाज नहीं, बल्कि हाथ से तिलकुट कूटने की आवाज होती है। चीनी लगता है, तेल लगता है, उसमें जाफर इलायची सब डलाता है। तो कौन कौन सा तिलकुट बनाते हैं आप? गुड़ का बनता है, चीनी का बना, खोवा का बना। कितना टाइम लग जाता है बनाने में? टाइम तो लग जाता है ना। ये बिजनेस कार्यक्रम कब से करते हैं आप? हम लोग ये शुरू से हो गया करीब 12-13 साल। 12 साल से एक तिलकुट। हाँ, सारा गया जिला से। गुड़ का तिलकुट है, चीनी का तिलकुट है। इस बार स्पेशल हम लोग शुगर फ्री तिलकुट उतारे हैं मार्केट में। हर साल मतलब हम लोग तो 70 साल से हम लोग काम कर रहे हैं इसका, और हर साल तो अच्छा ही बिकता है। मतलब कि तिलकुट ऐसा सीजन का चीज ही है, और ग्राहक तो अपना आके ले ही जाते हैं। इस बार तिलकुट में क्या आइटम दिया जा रहा है? आइटम गुड़ वाला है, चीनी वाला है और खोवा वाला है, मावा वाला। कहाँ से लोग आते हैं आपके पास? यहाँ से सिंदरी है, पाथरडी है, डिगवाडी है, भागा है, झरिया का तो है ही, और धनबाद का भी आते हैं, और हजारीबाग रोड भी जाता है माल, पेटवार वगैरह भी जाता है। क्या खासियत है? कारीगर का तिलकुट का खासियत अच्छा है, मतलब कि तिल का मात्रा ज़्यादा है, चीनी कम है और स्वादिष्ट है।
चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के सभी 21 वार्डों में बजा बजती नालियां, गंदगी के अंबार और डोर टू डोर कचरा नहीं उठाए जाने से नाराज भाकपा माले ने मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय के मुख्य द्वार पर विधायक अरूप चैटर्जी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना दिया, जहां कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर धरना के बाद विधायक अरूप के नेतृत्व में माले का एक प्रतिनिधिमंडल कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी से मिलकर मेमोरेंडम सौंपा है और जल्द कार्रवाई की बात कही है। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। उसको अपने नाम पर रजिस्ट्री कराने का भी काम किया। पालिका क्षेत्र में देखिए, चूंकि डोर टू डोर जो सफाई करता था एजेंसी, वो चले जाने से पूरी व्यवस्था ठप हो गई। तो अभी जितने भी कचरा जमा हुआ है सब जगह से इमीडिएटली कचरा सफाई की काम चालू हो जाएगी और ड्रेन भी सभी जगह साफ करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी इमीडिएटली। इसके साथ साथ सारे तालाब की जो डिमांड था, चिरकुंडा नगर पालिका क्षेत्र में सारे तालाब का टेंडर भी हो चुका है जो हम लोगों ने पूर्व में लिखे थे और आपके करीब 15 से 20 योजना है नगर पालिका क्षेत्र में जो पूर्व में लोगों ने डिमांड दिया था, उन तमाम चीज़ों को लेकर भी बातचीत हुई। तो वो सारा टेंडर हो चुकी है, आपकी वर्क ऑर्डर इशू होगी, सिर्फ फंड अभी तक पूरी अवेलेबल नहीं है जिसके कारण थोड़ी रुकी हुई है। तो वो एग्रीमेंट हो चुकी है और करीब 50 योजना जो है DMFT से इसी सप्ताह के अंदर वो सैंक्शन हो जाएगी। पालिका क्षेत्र में देखिए, चूंकि झारखंड क्रिकेट टीम द्वारा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने के बाद एक ऐतिहासिक उपलब्धि को पूरे राज्य में जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ट्रॉफी का राज्यव्यापी भ्रमण कराया जा रहा है। झारखंड के 20 जिलों का भ्रमण पूर्ण करने के उपरांत आज यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी गढ़वा जिला मुख्यालय पहुंची, जहां झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के 2 वरिष्ठ सदस्यों द्वारा ट्रॉफी गढ़वा लाया गया। ट्रॉफी के आगमन पर बिरसा मुंडा पार्क एवं हेलीपैड स्थित नाट्य ऑडिटोरियम मंच पर भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। झारखंड ने क्रिकेट में इतिहास गढ़ा है। हाल ही में मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है झारखंड की टीम ने जीती है और ये पहली दफ़ा है कि ये ट्रॉफी हमने जीती है। तो ये गौरव का विषय है पूरे झारखंड के लिए और उसी क्रम में इस ट्रॉफी को अलग अलग ज़िलों में लेके जाया जा रहा है ताकि खिलाड़ियों को हम लोग उसी कड़ी में आज ट्रॉफी गढ़वा ज़िले में आई है। तो इस ट्रॉफी का हमने हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। यहाँ सभी खिलाड़ी जामताड़ा में कड़ाके की ठंड को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने प्रशासन से बढ़ती ठंड में अलाव की व्यवस्था करने की मांग की है। राजद के जिला अध्यक्ष दिनेश यादव और प्रधान महासचिव अशोक कुमार चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। राजद नेताओं ने कहा है कि जिले में लगातार बढ़ रही ठंड का सबसे ज्यादा असर गरीब, असहाय, आदिवासी और मूलवासी समुदाय के लोगों पर पड़ रहा है। ऐसे में चौक चौराहों, बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर जलावन की समुचित व्यवस्था बेहद जरूरी है। साथ ही जिला प्रशासन से जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण को और व्यापक स्तर पर लागू करने की मांग की गई है। साल वास्तव में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड में जो है इस जिला में बहुत गरीब गुरबे लोग हैं जिन्हें रात में यात्रा करनी पड़ती है और रात में बस पड़ाव पर, रेलवे स्टेशन पर, चौक चौराहों पर विश्राम करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो है लकड़ी का व्यवस्था करके अलाव की व्यवस्था की जाए और जो बचे कुचे जो लोग हैं, जो गरीब गुरबे लोग हैं, उनको कंबल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। हाँ, वास्तव में वैसे जिला प्रशासन द्वारा कंबल का वितरण किया जा रहा है, बावजूद इसके अभी भी ज़रूरत है कि लोगों को ये अलाव की व्यवस्था हो और कंबल की व्यवस्था हो। जिले के प्रत्येक चौक चौराहों पर, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पर और इसको सुनिश्चित किया जाए। बोलिए। मैं माननीय झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी से मांग करता हूं कि जामताड़ा जिला ये जिला गरीबों का जिला है और ये कड़ाके की ठंडी हो रही है, तो इस कड़ाके की ठंडी में लकड़ी का अलाव जिला में पूरा हो और जहाँ जहाँ गरीब लोग हैं वहाँ कमल वितरण हो रहा, लेकिन जिस अनुपात में होना चाहिए नहीं हो रहा। माननीय स्पीकर साहब से मेरा मांग है कि आप जो है जामताड़ा जिला में पूरे
जिला में जहाँ जहाँ है चारों प्रखंड और जितने गांव में सब जगह इसका व्यवस्था करना सर आपका दायित्व बनता है। साल वास्तव में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड में जो है इस जिला में बहुत गरीब गुरबे लोग हैं जिन्हें रात में यात्रा करनी पड़ती है और रात में बस पड़ाव पर, रेलवे स्टेशन पर, चौक चौराहों पर विश्राम करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो है लकड़ी का व्यवस्था करके अलाव की व्यवस्था की जाए और जो बचे कुचे जो लोग हैं, जो गरीब गुरबे लोग हैं, उनको कंबल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। हाँ, वास्तव में वैसे जिला प्रशासन द्वारा कंबल का वितरण किया जा रहा है, बावजूद इसके अभी भी ज़रूरत है कि लोगों को ये अलाव की व्यवस्था हो और कंबल की व्यवस्था हो। जिले के प्रत्येक चौक चौराहों पर, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पर और इसको सुनिश्चित किया जाए। बोलिए। मैं माननीय झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी से मांग करता हूं कि जामताड़ा जिला ये जिला गरीबों का जिला है और ये जो कड़ाके की ठंडी हो रही है तो इस कड़ाके की ठंडी में लकड़ी का अलाव जिला में पूरा हो और जहाँ जहाँ गरीब लोग हैं वहाँ कम्बल वितरण हो रहा, लेकिन जिस अनुपात में होना चाहिए नहीं हो रहा। माननीय स्पीकर साहब से मेरा मांग है कि आप जो है जामताड़ा जिला में, पूरे जिला में जहाँ जहाँ है चारों प्रखंड और जितने गांव में सब जगह इसका व्यवस्था करना सर आपका दायित्व बनता है। साल वास्तव में घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।